अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं। आज फार्मेशन नंबर 4 डिस्कस करेंगे। फार्मेशन नंबर 4 क्या है, इसमें कौन सा पैटर्न यूज़ होगा, कौन से हेल्पिंग वर्ब यूज़ होंगे। द यूज़ ऑफ वाज, वर का इस्तेमाल पढ़ेंगे। इसके साथ अबाउट यूज़ होगा। उसके बाद फर्स्ट फॉर्म अबाउट के बाद टू लगाएंगे और टू के बाद हम फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ करेंगे। तो ये फार्मेशन है जो आज हम डिस्कस करेंगे कि वाज वर्ब के साथ हम अबाउट और फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ करेंगे। इसका जो पैटर्न है वो ये है कि सबसे पहले हम सब्जेक्ट को यूज़ करेंगे। सब्जेक्ट के बाद हम हेल्पिंग वर्ब यानी वाज वर्ब, वाज वर्ब, उसके बाद हम अबाउट, उसके बाद हम टू, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, और उसके बाद हम रिमेनिंग वर्ड्स यूज़ करेंगे। अब एक फार्मूला ये है और दूसरा फार्मूला ये है कि अगर हम इसी फार्मूले के अंदर, इस फार्मेशन के अंदर अगर हम हेल्पिंग वर्ब वाज वर्ब के बाद हम जस्ट वर्ड ऐड करेंगे, उसके बाद टू, उसके बाद फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, उसके बाद रिमेनिंग वर्ड्स यूज़ करेंगे। तो ये दो फार्मूले हैं, दो पैटर्न हैं। यूज़ ऑफ वाज वर्ब के साथ अगर अबाउट, उसके बाद हम टू के बाद हम फर्स्ट फॉर्म यूज़ करेंगे। तो ये जो कंस्ट्रक्शन है, ये जो फार्मेशन है, ये कहाँ पे यूज़ की जाती है, यानी किसी एक्शन या किसी इवेंट के बारे में जो रिसेंट माजी में यानी रिसेंट पास्ट में बहुत ही जल्द, यानी ये एक्शन हो या यानी ये वाक़या हो या ये कोई काम हो, इसके होने की इसके होने का इम्कान बहुत जल्द हो सकता है, यानी ये काम जो है वो बहुत जल्द होने को है। तो अगर हम देखें फर्स्ट पैटर्न की तरफ, अबाउट, तो उसमें ये जो काम है माजी में, यानी इसके काम के होने की मतवक्को की जा सकती है। तो अगर हम उसके साथ जस्ट वर्ड की एडिशन कर दें तो उसमें ये जो काम है यानी होने वाला है, तो इसमें थोड़ी सी जल्दी ये काम के होने की मतवक्को की जा सकती है। तो अब हम इसका नोट देखते हैं।
यानी ये नोट करने वाली जो बातें हैं, ये जो फॉर्मेशन है, ये कैसे यूज़ की जा सकती है, किसके लिए यूज़ की जा सकती है। पहली बात तो ये है कि ये जो कंस्ट्रक्शन है, दिस कंस्ट्रक्शन is used to indicate करने के लिए, to indicate some event or action। इसकी तवक्को की जा सकती है, एक्सपेक्टेड to take place in a little while, that is very soon, in the recent past। पहला पॉइंट तो ये है। दूसरा पॉइंट ये है कि हम इसके अंदर चेंजिंग अगर करना चाहें, अगर हम किसी वर्ड की एडिशन करना चाहें, तो ये जो काम है इसमें चेंजिंग आएंगी। द वर्ड just can be added to this construction और इस वर्ड को हम इस कंस्ट्रक्शन के अंदर इसका एडिशन कर सकते हैं, इसको हम ऐड कर सकते हैं। और ये इसको हम कहाँ पे ऐड कर सकते हैं, हेल्पिंग वर्ब के बाद हम इसको ऐड कर सकते हैं। दिस कंस्ट्रक्शन आफ्टर द हेल्पिंग वर्ब्स, यानी हम इस जस्ट वर्ड को हम हेल्पिंग वर्ब के बाद हम इस कंस्ट्रक्शन के अंदर यूज़ कर सकते हैं। टू मेक द हैपनिंग of some event or action more immediate। यानी अब जब हम इस कंस्ट्रक्शन के अंदर हम जो वर्ड जस्ट है अगर हम ऐड कर देंगे तो मज़ीद ये जो काम है बहुत ही जल्द इसके होने की मतवक्को की जा सकती है। अब इसकी प्रैक्टिस करते हैं, इसकी एग्जांपल्स देखते हैं। गाड़ी
रवाना होने वाली थी। द ट्रेन was about to depart। अगर हम इसके अंदर वर्ड जस्ट की एडिशन कर दें, जस्ट वर्ड को ऐड कर देंगे, तो इसकी जो ट्रांसलेशन है वो चेंज हो जाएगी। अभी इसको देखते हैं। गाड़ी रवाना होने वाली ही थी। तो अब इसकी जो ट्रांसलेशन होगी, द ट्रेन वाज just about to depart। यानी पहले सेंटेंस में देखें, गाड़ी रवाना होने वाली थी। तो अब इसमें मज़ीद अगर हम देखें तो ये जो गाड़ी है होने वाली ही थी। तो इससे साबित हुआ कि ये जो गाड़ी है अभी बहुत जल्द आने वाली है, या इसकी डिपार्चर होने वाली है। एक और एग्जांपल देखते हैं। जख्मी फौजी या कोई और आसान सा देखते हैं। जब डॉक्टर आया मरीज मरने वाला था। तो इसकी जो ट्रांसलेशन है वो इस तरह होगी, when the doctor came when the doctors came जब डॉक्टर की आमद हुई थी तो मरीज मरने वाला था। द पेशेंट वाज about to the patient was about to die। मज़ीद एग्ज़ाम्पल के फार्मेशन से रिलेटेड जो है वो मज़ीद एग्ज़ाम्पल्स की प्रैक्टिस करते हैं। जब हम कॉलेज आए तो बारिश होने को थी। तो जब हम कॉलेज अभी पहुंचे थे, व्हेन वी रीच द कॉलेज, व्हेन वी रीच द कॉलेज
जब हम कॉलेज पहुँचे थे या आए थे, रीच और केम, द कॉलेज, it was about to rain। अगर हम इसी टेंस के अंदर जस्ट वर्ड को यूज़ करें, जब हम कॉलेज आए तो बारिश होने को ही थी। अब इस सेंटेंस में हम जस्ट वर्ड को ऐड करेंगे। When we reached or came the college, it was just about to rain। हम मज़ीद सेंटेंसेस की प्रैक्टिस करते हैं स्टूडेंट। अब इसकी मज़ीद स्ट्रक्चर से रिलेटेड जो प्रैक्टिस है वो करते हैं। जब हम घर पहुँचे जब हम घर आए या पहुँचे तो सूरज गरूब होने को था। यानी जब हम घर आए तो सूरज गरूब होने को था। When we reached home, the sun was about to set। अगर इसी सेंटेंस के अंदर हम जस्ट वर्ड को ऐड करेंगे तो इसकी जो ट्रांसलेशन है वो चेंज हो जाएगी, इसका पैटर्न चेंज हो जाएगा। जब हम घर आए तो सूरज गरूब होने को ही था। When we reached home, the sun was just about to set। अब इसकी